नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज महाभारत का एक ऐसा कैरेक्टर जिसका नाम है कर्ण, उसके बारे में आज आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो एक्चुअली जो कर्ण है वो जो महाभारत में सबसे प्यारे और जिनका सभी के बहुत करीबी, मतलब अगर आप आज के ज़माने में अगर किसी को भी पूछोगे महाभारत का सबसे आपको फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है, अगर आप 10 लोगों को पूछोगे तो उसमें से 8 लोग जवाब दोगे कि मुझे जो सबसे प्यारा कैरेक्टर लगता है वो है महाभारत का कर्ण। और जैसे कि आप कर्ण के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, जैसे कर्ण को सबसे ज़्यादा मतलब दानवीर बोला जाता था, महापराक्रमी बोला जाता था। एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो कर्ण जो है अर्जुन से भी महान पराक्रमी थे। मतलब जैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि अर्जुन, जैसे पांडव जो थे महाभारत में, उनको शिक्षा अच्छी मिली थी। जैसे कि उनके पास अच्छे गुरु थे द्रोणाचार्य, उनके पास भीष्म पितामह थे जो कि उनको अच्छी शिक्षा दे चुके थे। लेकिन कर्ण के बारे में थोड़ा सा अलग था। मैं आज आपको उस सब चीज़ों के बारे में बताना चाहता हूँ। जैसे कर्ण है, कर्ण को बहुत सारे नामों से भी जाना जाता था, जैसे कि वसुसेना, अंगराज, राधेय, कमतेय, सूर्यपुत्र। एक्चुअली स्टोरी ऐसी है कि कर्ण के जीवन में बहुत सारी उपेक्षाएं आई है, जबकि कर्ण बहुत ही पराक्रमी थे, जो कि क्षत्रिय एक्चुअल में थे। लेकिन उनके जो लाइफ में जो घटना घटी है, ऐसे बहुत सारी घटना घटी है, उससे अगर आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इनके साथ बहुत अन्याय हुआ है। उनके पूरे जीवन में बहुत बार उनका अपमान हुआ है। उस अपमान के चलते इनका जो लाइफ है पूरा ऐसा गया है कि मतलब ऐसा पूरा अपमान, पूरा लाइफ में इंसल्ट जो बोलते हैं आप, जो सहन करते करते पूरा लाइफ जीना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप आज मैं जैसे बताना चाहता हूँ उनके शुरुआत के दिनों से, मतलब उनके पूरे बर्थ के टाइम से। जैसे एक आपको पता होगा कि जो कर्ण जिनका जन्म जो एक्चुअल में हुआ था वो था उनकी माता कुंती से। एक बार क्या हुआ था कि जैसे आप स्टोरी आपको बताता हूँ कि कर्ण का जन्म कैसे हुआ। जन्म के टाइम में क्या हुआ था कि जैसे यादव डायमेंसिटी थी। यादव डायमेंसिटी में एक राजा थे सूर्यसेना नाम के। तो उनकी बहुत ही खूबसूरत एक बेटी थी जिनका नाम था प्रीता मीन्स कुंती, जो कि सूरसेना राजा की बेटी थी। तो एक बार क्या हुआ कि ध्रुव ऋषि नाम के एक ऋषि थे, जो कि एक बार वहाँ पे सूर्यसेन राजा के पास आए थे। तो सूर्यसेन राजा ने उनकी बहुत अच्छी खातिरदारी करी थी। तो उसके चलते वो बहुत ही प्रसन्न हुए जो ध्रुव ऋषि थे। तो ध्रुव ऋषि ने जैसे सूर्यसेना राजा ने अपनी कुंती बेटी को ध्रुव ऋषि से मिलवाया। तो ध्रुव ऋषि ने उनकी जो खातिरदारी थी, उनको जो हॉस्पिटलिटी पूरा उनको अवेल किया था जो दुर्वासेन राजा ने और उनकी बेटी कुंती ने, तो उससे बहुत ही बड़े खुश हुए। तो बड़े खुश होने के बाद उन्होंने दुर्वासेन ऋषि ने कि उनको एक वरदान दे दिया कुंती को। तो कि जो वरदान दिया था उस रूप में दिया था कि उनको एक बेटे के रूप में दिया था। मतलब उनको एक ऐसा वरदान दिया था जिसमें बोला गया था कि अगर आप जिस भगवान से आप चाहती हो उस भगवान से आपको एक बेटा मिल सकता है। तो ठीक है, तो कुंती को ये वरदान मिल गया। ध्रुव ऋषि तो चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक सुबह कुंती उठी, जैसे सूरज उग गया था उसी टाइम कुंती अपनी सहेली के साथ खेल रही थी। जैसे उनका जो गार्डन था जिस महल में जो रहती थी, तो तब तब वो तो कुंवारी थी और थोड़ी एज में भी थोड़ी छोटी थी। तब उनके मन में ऐसा ख्याल आया कि जो ध्रुव ऋषि ने जो मुझे एक आशीर्वाद दिया है, जो मुझे उपहार दिया है, जो उसका मैं इस्तेमाल करके देखूँ क्या होता है। तब तो छोटी थी, तो ठीक है। तब सुबह सुबह जब वो खेलने गई थी तब उन्होंने सूरज की तरफ देखा, तो सूरज उनके सामने, सूर्य देवता उनके सामने प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही उन्होंने उनके सामने एक अपना जो मंत्र था जो ध्रुव ऋषि ने उनको बोला गया था वो मन अंदर पढ़ लिया। और उसी टाइम ठीक उनको सूर्य की पूरी शक्ति उनके अंदर समा के उनको गर्भधारण हो गई और उसी से चलते उनको बाद में एक बेटा हो गया। तो फिर कुंती जो सूर्यसेन की बेटी थी तो वो तो कुंवारी थी। तब तो उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी कि अरे भाई अभी मैं तो कुंवारी हूँ, अभी मुझे जो बेटा होने जा रहा है
वो तो मैं अभी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी आगे जाके, कि ये सब लोगों को जैसे पता चल जाएगा कि ये मैं कुंवारी हूँ और मुझे ऐसे ऐसे बेटा हुआ है, तो फिर उस लज्जा के कारण जो उनको लगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी बिना कुंवारी लड़की ऐसे मतलब उनको बेटा हुआ है करके, तो तब क्या किया, कुंती ने अपना जो बेटा होने के बाद उनको चुपके से एक टोकरी में डाल दिया, जो कि कर्ण थे, उनको एक टोकरी में डाल दिया। और उसी यादव उनका जो महल था, उसी महल के बाजू से एक नदी बहती थी, उसका नाम था अश्व नदी। तो उस अश्व नदी के टोकरी में उनको डाल के उनको छोड़ दिया। उनको छोड़ना पड़ा अपने सीने के ऊपर पत्थर रख के, जो कि उनका बेटा था खुद का, जो कि सूर्य से ही उनको मिला था, जिसको सूर्यपुत्र भी बोलते हैं हम लोग, कर्ण। और उनके पास एक्चुअल में जो सूर्य से जन्मे थे, तो इसलिए उनके पास कवच कुंडल थी। तो वो बहती 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 को जो उनके पास एक टोकरी में जो रखा था, टोकरी बाद में बहती बहती चली गई। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सूर्य के पूरे शक्ति लेके जन्मे थे, इसलिए उनके पास बहुत सारी शक्ति थी। और तभी से इतनी सारी शक्ति होने के बाद भी, जो कि कुंती इतने क्षत्रिय घराने से थी भी, तब भी इनको कर्ण को पूरा जीवन पूरा स्ट्रगल में जीना पड़ा। उनको बहुत ही अपमान सहन करना पड़ा उनके पूरे लाइफ में। अभी इनका जो स्ट्रगल है यही से शुरू होता है, मतलब कि जब उनको टोकरी में डाल के कुंती ने उनको छोड़ दिया नदी के भरोसे, फिर वो टोकरी बहती बहती चली गई और गंगा नदी को मिल गई। फिर गंगा नदी जैसे जैसे बहती बहती आगे चली गई थी, और वो आगे चली गई तो एक प्रदेश, जो गंगा नदी ऐसे बहती चली गई और जैसे बहती आगे चली गई तो एक प्रदेश आया, उसका नाम था अंग किंगडम। तो आज के ज़माने में जैसे हम बोलते कि बिहार और पश्चिम बंगाल जो है उसके बीच में ही वो, या उसी को मिला के पूरा तब के ज़माने में होता था। तो ठीक है, तो वहाँ पे जाके जैसे मिल गई। और एक्चुअल में उसके बीच उसके बाद थोड़े दिन के बाद कुंती की शादी हो गई, और फिर उनको चल के 5 पांडव हो गए। पांडु राजा से उनकी शादी हो गई, फिर उनको 5 पुत्र हो गए। उसमें बड़े थे युधिष्ठिर, उसके बाद अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, ये तो सब लोग आप जानते हैं महाभारत में 5 पांडव। ठीक है, फिर जैसे जैसे कि ये बहती गई टोकरी, तो उस टाइम गंगा से फिर अंग डिस्टिन को मिल गई। तो उस टाइम क्या था कि जो टोकरी एक उसी समय जो एक चैरियटर, मतलब जो रथ चलाने वाले या रथ बनाने वाले जो बोलते हैं, उस टाइम में उनको सुत बोला जाता था, सुत। तो एक वहाँ पे एक आदमी, मतलब उनका नाम भी है कि जैसे अधिराज नंदन। तो अधिराज नंदन वहाँ पे अपना कुछ चैरियट ठीक कर रहे थे नदी किनारे, तो उसी टाइम उनको टोकरी दिख गई। तो उन्होंने उसी टोकरी को उठा लिया, उसमें मतलब एक बच्चा भी था जो रो रहा था। उन्होंने उसी को पूरा अपने साथ लेके अपने घर चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी को ये बताया कि ऐसे ऐसे ये टोकरी में एक बच्चा मिला है। तो उनकी पत्नी का नाम था राधा, वो भी बहुत मतलब केयरिंग पर्सन थी। तो ठीक है, फिर इन दोनों ने फैसला किया और उन्होंने उस बच्चे को गोद ले लिया, मतलब अपने पास रख लिया। और उनकी पूरी परवरिश इन दोनों के बीच में ही, मतलब आदिराज नंदन एंड राधा। ठीक है, फिर उसके बाद इनका पूरा बचपन उनके साथ गुजरा। राधा जो थी इनकी माँ जैसे बन गई, और उन्होंने उनका पूरा, मतलब राधा जो थी उनको बहुत प्यार करती थी, कर्ण को बहुत ही ज़्यादा, और कर्ण भी उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन एक्चुअली ये तो सुत, जो दोनों थे वो सुत थे, मतलब कि जैसे चैरियटर थे, रथ चलाते थे और रथ बनाते भी थे, उस फैमिली से बिलोंग करते थे। और जैसे अर्जुन तो क्षत्रिय के थे, मूलतः तो क्षत्रिय थे, तो उनके अंदर के गुण जागे होने लगे। मतलब क्षत्रिय जैसे कि पराक्रमी, महावीर, युद्ध, सब कुछ जैसे एक्शन वाला जो काम रहता है सब कुछ करने के लिए हावी रहते थे। और उनके गुण जैसे छोटे थे बड़े होने लगे, दिखने लगे सब कुछ सभी को। एक्चुअली तो बहुत पराक्रमी थे, जैसे आपको आगे जाके पता चल जाएगा स्टोरी में। तो ऐसे छोटे छोटे होके बड़े होने लगे, फिर उनके अंदर की कला बाहर आने लगी, जो कि युद्ध से मिलती, मतलब युद्ध के लिए जो लगती है, पूरा पराक्रमी जैसा उनका कैरेक्टर था। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक्चुअली महाभारत का सबसे पराक्रमी अगर इंसान है और जिनको ना हराया जाए, ऐसे एक ही एक लौता मतलब जो इंसान थे वो थे कर्ण, जिनको कभी भी हरा नहीं सकते, ऐसा वाला जो था, जो एक कैरेक्टर था, एक जो वहाँ पे जो था
वो था बस एक कर्ण। ठीक है, फिर कर्ण एक बार फिर उनको जो लगने लगा, उनके मन के अंदर पूरा ऐसे लगने लगा कि अभी मुझे थोड़ा ऐसे धनुर्विद्या, मल्ल युद्ध या फिर कुश्ती, या सब कुछ सीखने का उनको हो रहा था, जुनून चढ़ा था, जैसे यंग हो रहे थे। इनके फादर मतलब आदिराज नंदन उनको बोल रहे थे कि आप मत जाओ, हम तो सूत हैं, तो हमको ये सब लोग नहीं अलाउ करेंगे, मतलब शिक्षा नहीं देंगे। फिर भी ये नहीं माने। फिर उन्होंने पहले तो बहुत सारे ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास गए कि मुझे विद्या सिखाओ करके, मतलब टीचिंग लेने के लिए गए थे, लेकिन उनको कोई भी टीच करने के लिए तैयार नहीं था, उनको कोई भी शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। फिर ये द्रोणाचार्य, सबसे मतलब महान शिक्षक जो हम बोलते हैं उस टाइम, जिन द्रोणाचार्य से शिक्षा कौरवों को भी मिली है और पांडवों को भी मिली है। लेकिन जो कर्ण थे, उनको तो शिक्षा मिल नहीं रही थी। उनको द्रोणाचार्य ने बाहर भेज दिया, निकाल दिया, मतलब बोले कि तुम तो सूतपुत्र हो, हम तुम्हें कैसे शिक्षा दें, हम नहीं दे सकते, तुम जाओ यहाँ से, निकलो। तो ठीक है, फिर अर्जुन पूरा अपसेट होके, पूरा मतलब उनको कुछ भी नहीं मिल रहा था, कोई भी उनको विद्या देने के लिए तैयार नहीं था। और वहाँ पे जैसे अभी आपको बताया मैंने, जो कि पांडव और कौरव, वो तो उनको तो पूरा शिक्षा मिल गई थी, उनको तो अच्छा रहने के लिए, अच्छा शिक्षा के लिए, मतलब द्रोणाचार्य से शिक्षा मिली, अच्छे लोगों के साथ रहे, अच्छे मतलब पहले से ही राजा जैसे थे, उनको अच्छा घर मिला। लेकिन कर्ण के बारे में तो आप मतलब कर्ण को कुछ भी नहीं मिला, जैसे कि उनके पास सब कुछ था, अर्जुन के पास, पांडवों के पास, कौरवों के पास सब कुछ था, लेकिन कर्ण तो ऐसे उपेक्षित रह रहा था, जबकि इनके पास बहुत ही कैपेबिलिटी थी युद्ध करने की, विद्या सीखने की, सब कुछ थी। फिर भी ये बाजू रहने के लिए उनको पड़ रहा था कि एक ही कारण था, सूतपुत्र। उस टाइम भी सब कुछ, जात पात सब कुछ चलता था उस टाइम, उनको इसी कारण उस विद्या से उनको वंचित होना पड़ रहा था। बहुत सारे ब्राह्मणों के पास, क्षत्रियों के पास, गुरुओं के पास, सभी के पास शिक्षा के लिए गए, तो उनको द्रोणाचार्य ने भी निकाल दिया कि हम आपको नहीं दे सकते। फिर ये घूमते घूमते फिर उन्होंने सोचा कि परशुराम, आपको तो मालूम है, परशुराम विष्णु का अवतार, महापराक्रमी, महाशक्तिशाली, तो जिनसे विद्या द्रोणाचार्य ने और भीष्म ने भी उनसे पूरा विद्या ली थी, उनके पास चले गए। फिर अभी तो आप समझ गए कि इनकी विद्या का स्तर क्या होगा, जिनसे मतलब परशुराम से इन्होंने विद्या लेनी शुरू की थी कर्ण ने। तो इसका भी एक मज़ेदार किस्सा ऐसा है कि कर्ण तो सभी के पास गए थे, तो उन्होंने सभी ने उनको निकाल दिया, मतलब कि शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर उन्होंने सोचा कि चलो भाई हम जाते हैं परशुराम जी के पास, तो उनको वहाँ पे ऐसा करना पड़ा, मतलब कि अभी परशुराम भी हमें ऐसे ही सूतपुत्र करके ही निकाल देंगे, इनको मन में आया। इसलिए वो क्या किए कि थोड़ा ब्राह्मण का रूप धारण किया, एक ब्राह्मण की तरह, और वो ब्राह्मण की तरह रूप धारण करके उनके पास चले गए और उनसे आग्रह किया कि मुझे विद्या सीखनी है। तो परशुराम जी ने बोला ठीक है, मैं आपको सिखा देता हूँ। तो कई दिनों तक उनकी विद्या वहाँ पे चलती रही, पूरा मतलब उनको पूरा ट्रेन किया परशुराम जी ने। तो आप समझ गए कि अभी जो कर्ण को जो विद्या मिली है, जो कि द्रोणाचार्य, भीष्म ने भी उनसे, जिनसे विद्या ली थी, जिनसे ये पूरा विद्या सीखा था, उनसे कर्ण ने पूरा विद्या सीख ली है आज के टाइम में। तो ठीक है, फिर एक ऐसी घटना घटी क्या हुआ था कि जैसे विद्या उनको पूरा सीख रहे थे, पूरा ख़त्म हो गई। तो एक टाइम तो उनके गुरु कर्ण के, परशुराम, तो सो रहे थे, सोने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने बोला कि जैसे आप मेरे गुरु हैं तो मेरे गोद में आके सो जाइए। उन्होंने रिक्वेस्ट की, मतलब कर्ण ने परशुराम जी से। तो ठीक है, परशुराम जी उनके गोद में, उनके ऊपर सो गए ऐसे करके। तो उसी टाइम में क्या हुआ कि एक कीड़ा, एक बहुत बड़ा ही कीड़ा उनके पास आजू बाजू से आके उनके जांघ के ऊपर बैठ गया। तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ज़ोर से ऐसे काट रहा था, इतना कि उनके पूरे वहाँ से, पूरे पैर से ऐसे खून निकल रहा था। तब भी अपने गुरु के लिए, मतलब परशुराम जी की नींद ना टूटे, इसके लिए वो वैसे कि वैसे मतलब बैठे रहे।
इतना दर्द हो रहा था उनको कि उनके पूरे पैर से खून निकल रहा था, इतना खून निकल रहा था कि मतलब खून भी ऐसा निकल रहा था कि पूरा ऐसे गरम गरम। तो उसी के चलते उनके बदन को जैसे कि वो खून लग गया, तो परशुराम जी उठ गए। तो उन्होंने देखा कि ये इतना खून बह रहा है और इन्होंने इतना मतलब इतनी सहन शक्ति इनके पास कैसी, करके उन्होंने पहचान लिया कि तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुम सच बोलो तुम कौन हो। तभी उन्होंने बोला कि मैं एक सूत पुत्र हूँ और मुझे कोई भी विद्या नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे आपके सामने ऐसा रूप धारण करके आना पड़ा, जो कि विद्या मुझे बहुत ज़रूरी थी, मुझे सीखनी थी और आप ही से सीखनी थी। तो परशुराम जी तब के अवतारी पुरुष थे, तो ये सब जात पात या फिर ऊंच नीचता या फिर किसी को ना देना, उसको ही देना, इसको ही नहीं देना, ये सब नहीं मानते थे। तो वैसे भी अगर अर्जुन कर्ण अगर उनके पास जाता तो बोल देता कि मैं मुझे विद्या सीखने, तो सिखा भी देते थे। लेकिन ऐसा झूठ बोलने के बाद, मतलब ऐसा झूठ मूठ का कैरेक्टर बना के ब्राह्मण का ऐसे मेरे पास आके विद्या सीखा, इसलिए उन्होंने गुस्से से उनको एक श्राप दे दिया। तो श्राप ये था कि जब तुम्हें सबसे ज़्यादा इस विद्या की ज़रूरत रहेगी तब तुम ये विद्या भूल जाओगे। तो उन्होंने माफ़ी भी मांगी कर्ण ने कि मुझे जो मेरे हालात थे कि मैं इस कारण आपको मतलब कि मुझे आपसे विद्या सीखनी पड़ी ऐसे ऐसे रूप धारण करके झूठ बोल के। तब ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने परशुराम जी को भी थोड़ा सा ये लगा कि बुरा लगा कि अरे यार ये तो मतलब इसको कोई भी विद्या नहीं सिखा रहा था, उसको विद्या कोई भी नहीं दे रहा था। कारण यही था कि सूतपुत्र। तो यही हालात चलते इसने मुझे ऐसे झूठ बोल के या फिर ऐसे एक झूठा कैरेक्टर मेरे सामने बना के ऐसे आके मेरे से विद्या ले ली। तब उनको थोड़ा सा एहसास हो गया परशुराम जी को भी कि मैंने इसको श्राप दे के थोड़ा सा गलती कर दी, लेकिन अब एक श्राप एक बार दे दिया तो हो गया, तो चलो ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ कि उसके बाद एक दो जो द्रोणाचार्य थे, तो द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जो राजधानी थी वहाँ पे उन्होंने एक गेम कंडक्ट किया। गेम मतलब क्या था कि सभी जो महारथी रथी जो भी है, मतलब जो आके जो भी पराक्रम है अपना दिखा सकते, एक गेम उन्होंने एक कंपटीशन आयोजित किया हस्तिनापुर में उस टाइम। तो जब वो कंपटीशन चल रहा था तो बहुत सारे यहाँ से कौरव, वहाँ से पांडव और भी बहुत सारे राजा जो भी राजपुत्र सभी लोग वहाँ पे अपना प्रदर्शन दिखाने के लिए आ गए। तो प्रदर्शन दिखाते पूरा ऐसे खेल चल रहा था। तो उस टाइम कर्ण भी आ गए। फिर जैसे अभी 5 पांडवों में से पहले युधिष्ठिर आ गए, फिर नकुल सहदेव भीम अपना सब कुछ का खेल दिखा के चले गए। फिर उसी बीच अर्जुन आ गए। अब फिर अर्जुन ने पूरा मतलब अपना खेल दिखाया। उसी टाइम द्रोणाचार्य ने भी एक अनाउंसमेंट कर दी कि इसको कोई हरा सकता है क्या। तो अर्जुन भी थोड़ा घमंड में था, तो उन्होंने भी बोला कि मुझे कोई हरा सकता है क्या इस धनुर्विद्या कुश्ती और सभी इसमें। तो ठीक है, तभी वहाँ पे कर्ण देख रहे थे सब कुछ, जो गेम हो रहा था, कंपटीशन हो रही थी। तो उठ गए वहाँ से, एकदम से उठ गए और बोला कि मैं तुमको हरा के दिखा दूँगा और मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूँ। तो फिर वहाँ से द्रोणाचार्य सब देख रहे थे। उन्होंने बोला कि तुम तो सूतपुत्र हो, तुम इस खेल में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर वहाँ पे उनको फिर से अपमान सहन करना पड़ा। तभी ये सब जो चल रहा था वहाँ पे, जो ये सब घटना घट रही थी, तो अभी कौरव भी थे, कौरव में से सबसे बड़े दुर्योधन ये सब कुछ देख रहे थे। तो दुर्योधन को ये वहाँ पे ही पता चल गया कि इन जो कर्ण है इनका यूज़ किया जा सकता है। वो कैसे कि ये तो बहुत लग रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस इनके अंदर बहुत है, तो चलो इनको यूज़ करते हैं। तो उन्होंने यूज़ करने के लिए क्या किया कि अपने पास एक राज्य था अंग, तो अंग उनको बहाल कर दिया कर्ण को, और बोल दिया वहाँ पे मैदान में कि अंग में कर्ण को मेरा जो अंग राज्य है मैं प्रदान करता हूँ और उनको अंग का राजा बना देता हूँ, अंग किंगडम का राजा बना देता हूँ। तो उसके बाद फिर मतलब एक कंडीशन भी थी उस मतलब उस गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कि आप अगर किसी किंगडम के राजा भी हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो उसके बाद उनको एंट्री मिल गई। जैसे ही एंट्री मिल गई उनको, तो ये गेम चालू हो गया। फिर अर्जुन और इनका पूरा युद्ध चलने लगा।
गेम चलने लगा। जो गेम में दोनों एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे। ऐसा नहीं कि अर्जुन पूरा कमज़ोर था, और कर्ण भी पूरा ताकत से लड़ रहा था, अर्जुन भी पूरा ताकत से लड़ रहे थे। दोनों भी बहुत सारे युद्ध इतना टाइम तक चला कि लास्ट में ये सब रोकना पड़ा दुर्योधन को, सॉरी द्रोणाचार्य की। कभी मतलब गलती से इन दोनों के हाथ से ब्रह्मास्त्र ना निकले। मतलब इतना पूरा युद्ध चल रहा था, मतलब पूरा गेम चल रहा था कि कोई हार ही नहीं रहा था। दोनों तरफ से बराबर की लड़ाई चल रही थी, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। इतना सारा सब कुछ वहाँ पे हो रहा था। तो द्रोणाचार्य ने रोक लिया उसको, उस गेम को, उस खेल को पूरा का पूरा टाइप करना पड़ा। इसके मतलब यही पे पता चल रहा है कि मतलब अर्जुन ही नहीं तो कर्ण भी कितना श्रेष्ठ वहाँ पे आपको मालूम पड़ रहा है। दोनों के बीच में पूरा हुआ था। उसी बीच मतलब उसी गेम के बीच में एक घटना घटी थी। मतलब वो था कि जरासंध नाम का एक कुश्ती लड़ने वाला बहुत ही बड़ा पहलवान था। जो पहलवान मतलब उसके डर से कृष्ण ने अपनी नगरी दूसरी तरफ शिफ्ट की थी। तो उसी टाइम जरासंध को भी कर्ण ने हरा दिया था कुश्ती में, और जरासंध खुश होकर उसके पास जो एक राज्य था उसको गिफ्ट दे दिया था उसने, जरासंध ने। तो ये भी एक उसमें एक स्टोरी थी छोटी सी। फिर ये गेम हो गया ओवर। उसके बाद फिर दुर्योधन जो जिसने दुर्योधन ने जो एक अंगद करके जो किंगडम उनको बहाल किया था, उसके चलते इस गेम में कर्ण को पार्टिसिपेट करने का जो मौका मिला था, उसके चलते कर्ण ने एक दुर्योधन को उसका शुक्रिया अदा किया और उसको बोला कि मैं आपको ज़िंदगी भर अपनी लॉयल्टी दिखाऊंगा, मैं आपसे लॉयल रहूंगा, मैं आपको पूरा साथ दूंगा, आपके साथ रहूंगा ज़िंदगी भर। ऐसे कर्ण ने उनको बोल दिया दुर्योधन को, मतलब वादा किया उनकी तरफ से। फिर ऐसे चलते उस बीच में महाभारत में और भी बहुत सारी स्टोरीज, घटना, मतलब हज़ारों घटना है, अभी तो नहीं बोल सकता। इससे बहुत सारी घटना घटी। उसके बाद फिर दोनों के भाइयों में बंटवारा हो गया, मतलब कौरवों में थोड़ा बंटवारा हो गया। और उसी के बीच में उसके पहले क्या हुआ कि द्रौपदी का ये हो रहा था, स्वयंवर हो रहा था। तो उस बीच में क्या हुआ कि द्रौपदी का जैसे चल रहा था, प्रोग्राम होने वाला था, कि उसी के पहले जो दुर्योधन थे उन्होंने कर्ण से रिक्वेस्ट की कि आप भी चलो इस प्रोग्राम में और आप पार्टिसिपेट ले लो। तो कर्ण तो बड़े मतलब उन्होंने पहले ही बोल दिया कि मेरे पहली पत्नी है, तो मैं इस कंपटीशन में भाग लेके मुझे दूसरी शादी, या फिर मुझे इस कंपटीशन में भाग ही नहीं लेना है, मुझे इच्छा ही नहीं है इसमें। तो दुर्योधन ने उनको कन्विंस किया कि चलो भाई चलो यार, कि आप भाग ले लो। क्योंकि एक्चुअल में ऐसा था कि दुर्योधन को पता था कि ये स्वयंवर में ना उनके लायक, मतलब जो एक्चुअली जो स्वयंवर होने वाला था उसमें कंडीशन क्या, मतलब स्वयंवर के लिए एक गेम रखा था। वो गेम ये था कि ऊपर मछली घूम रही थी और घूमने वाली थी, और उसका जो प्रतिबिंब नीचे एक पॉट रखा था, पानी का जो बर्तन, उसमें जो उसका प्रतिबिंब दिखेगा, तो उसको उस प्रतिबिंब नीचे पानी के ऊपर जो प्रतिबिंब दिख रहा है उसको देख के ऊपर धनुर्विद्या से, मतलब धनुर्धर से उस मछली की आँख में बाण लगाना है। ऐसा वाला वो कंपटीशन था। तो ये तो दुर्योधन को पता था कि ऐसा वाला कोई भी हमारे कौरवों में कोई भी नहीं है जो इस तरह का कर सकता। और एक दूसरा था पांडवों में अर्जुन जो एक कर सकता था। तो ठीक है, तो इन्होंने कन्विंस किया कर्ण को कि भाई चलो यार तुम कंपटीशन में भाग ले लो हमारी तरफ से। कर्ण बोला नहीं भाई यार, मेरी पहली शादी हो चुकी है, मैं इस कंपटीशन में नहीं आ सकता। तभी आप इनका कैरेक्टर का आप एक देख सकते हैं कि मतलब कि आदमी होने के लिए कैसा होना है कि भाई पहली शादी हो चुकी है तो इस कंपटीशन में भाग लेके दूसरी शादी नहीं करना है। ठीक है, फिर दुर्योधन फिर भी उनके घर चले गए। फिर उनकी कर्ण की वाइफ जो थी वृषाली, उनको भी कन्विंस किया। तब उस टाइम वृषाली इतना कॉमन, मतलब इतना उन्होंने पूरा समझदारी दिखाई कि आप, पता है मुझे, कि कर्ण को बोला कि पता है आप मुझे कि आप इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहते। अगर आपने भाग लिया अभी, आप पक्का, मतलब फुल कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि आप जीत जाओगे, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। तो दुर्योधन ने भी उनको कन्विंस किया वृषाली ने भी यस बोल दिया कि आप जाओ, आपका दोस्त इतना बोल रहा है। कर्ण ने भी फिर पार्टिसिपेट किया अपने दोस्त के लिए, दुर्योधन, और इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो तभी फिर कंपटीशन चालू हो गया, मतलब स्वयंवर चालू हो गया। फिर स्वयंवर में सभी लोग आ गए थे, बहुत बड़े बड़े राजा, पराक्रमी पुरुष, सब लोग आ गए थे
जो कि द्रौपदी को जीतना चाहते थे स्वयंवर में। उसी बीच में पांडव भी थे, कौरव भी थे। तो बहुत सारे लोगों ने प्रयत्न किया, ट्राई किया कि वो जो धनुर्विद्या थी, धनुर को पूरा हाथ मतलब लगाने के लिए, उठाने के लिए, लेकिन किसी को भी ये जो धनुष्य था वो उठाने के लिए हो नहीं रहा था। बहुत सारे लोग आके चले गए, किसी ने उठाया, किसी ने तीर लगाया, लेकिन हो नहीं पाया। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो गए। तो इसी बीच फिर कर्ण को उठना पड़ा और कर्ण एक ही झटके में पूरा वो धनुष उठा लिया और उठा लिया। उसी बीच जो पीछे द्रौपदी थी, एक्चुअली देखा जाए तो द्रौपदी मन ही मन में, मतलब बहुत सारी इसके पहले घटना, मतलब बहुत सारी स्टोरीज हैं कि मन ही मन में द्रौपदी एक्चुअली कर्ण को चाहने लगी थी। लेकिन उस जो प्रोग्राम था, जो स्वयंवर चल रहा था, उसमें अपने कृष्ण भगवान जी थे, उन्होंने द्रौपदी को इशारा कर दिया और उन्होंने, द्रौपदी ने बोल दिया मैं सूतपुत्र के गले में माला नहीं डालूंगी, और उन्होंने वहीं पे रिजेक्ट कर दिया। और वहीं पे उनका फिर से अपमान हो गया। जो इतने मतलब एक्चुअल में जो लायक थे, जो इंसान लायक था उस दरबार में, उस स्वयंवर में, जो था कि कर्ण, और उसी का फिर से अपमान हो गया कि मैं सूतपुत्र के गले में माला नहीं डालूंगी और कौवा कभी भी खूबसूरत चीज़ों को नहीं देख सकता, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो बहुत सारी रॉन्ग वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए और उनका पूरा अपमानित करके उनको बिठा दिया। फिर कर्ण तो मतलब उनका कैरेक्टर ऐसा था कि उन्होंने एक भी वर्ड्स कुछ भी नहीं बोला, वो जैसे धनुष रख दिया और वैसे वो बैठ गए उनकी जगह पे। फिर वहाँ पे अर्जुन आ गए, उन्होंने तीर मारा, ये सब घटना घटी। फिर उन्होंने जीत लिया। जीतने के बाद फिर उनकी शादी हो गई। लेकिन उसी बीच में मतलब एक इंसिडेंट और है कि ये अपनी पत्नी को लेके वहाँ पे जा रहे थे, अपनी माँ के पास, कुंती के पास, वो कुटी में, जो जहाँ पे रहते थे, वहाँ पे उनका वनवास, मतलब उनका बंटवारा हो गया था। तो जहाँ पे उनका एक घर था जो बनाया हुआ, तो वहाँ पे पांचों भाई द्रौपदी को लेके जा रही थी। और उसी बीच में मतलब उस घर में जाने से पहले तो घर के बाहर खड़े थे 5 लोग और द्रौपदी, 5 पांडव और द्रौपदी, और कुंती अंदर खाना बना रही थी। तो अर्जुन ने बोल दिया कि माँ मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो कुंती ने बिना देखे बोल दिया कि जो लाए हो 5 में बांट के ले लो। तो तभी ये मतलब ऐसा एक्चुअली वहाँ से ये हो गया कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी होगी, ऐसा हो गया उसके बाद। ठीक है, फिर ये जो अपने कर्ण थे, कर्ण ने उसके बाद फिर बहुत सारे और घटना घटी। फिर उसके बीच में पांडवों को जो राज्य मिला था उसके मतलब दुर्योधन का ऐसा था कि दुर्योधन बहुत चिढ़ता था पांडवों से, और जो पांडवों को जो मिला था, उनको ज़मीन मिली थी उनके हक की, तो वो भी बंजर थी। तो उस बंजर ज़मीन में भी पांडवों ने बहुत अच्छा करके दिखाया था, बहुत अच्छा शासन करके दिखाया था। वहाँ पे पूरा मतलब प्रजा सुखी थी, बहुत अच्छा शासन किया था। और कर्ण का भी ऐसा कैरेक्टर है कि उनको जो कुछ अंग और 2-4 राजा किंगडम उनको मिले थे, वहाँ पे भी उनका बहुत अच्छा किंगडम चल रहा था। उनको लोग बहुत अच्छा बोल रहे थे। उनका जो रूलिंग था वहाँ पे, जो चल रहा था, उनका जो शासन था, वो भी इतना अच्छा था कि मतलब सब लोग उनको मान रहे थे। और अब महाभारत में अगर देखोगे कि कर्ण का कोई भी हेटर नहीं है। कर्ण के बारे में सब लोग अच्छे बोलते हैं, कर्ण से सभी लोग प्यार करते हैं। जैसे कि पांडवों से हम बोलते हैं कि महानायक जैसे है महाभारत का, पांडवों में अर्जुन। एक्चुअली देखा जाए तो महाभारत का पूरा नायक अगर बोला जाए तो कर्ण है। ओके, तो फिर उसके बाद फिर ये दुर्योधन चिढ़ रहा था। तो दुर्योधन ने उसका जो मामा था कंस, शकुनी मामा, तो शकुनी मामा ने पूरा प्लान रचा दिया। उसके बाद का जो गेम हुआ था, आपको पता है कि जो गेम चल रहा था, उस गेम में मतलब चौसर का गेम बोलते हैं उसको, उस ज़माने का चौसर का गेम। तो उसमें उनका मामा शकुनी मामा तो बहुत तरबेज था, मतलब उसको पूरा मालूम था, पूरा मतलब उसके हाथ में जो फांसे फेंकते थे चौसर में, वो पूरा उनका कंट्रोल रहता था शकुनी का। ठीक है, फिर उन्होंने जैसे तैसे शकुनी ने बोल दिया दुर्योधन को कि आप खाली जो उनके पांडवों में के सबसे बड़े भाई हैं युधिष्ठिर, आप उनको बस लेके आओ जाओ इस गेम में, मैं पूरा खेल पूरा हैंडल कर दो। फिर उन्होंने जैसे तैसे दुर्योधन ने गेम को इनवाइट किया। फिर पूरा दरबार भरा हुआ था। उसी बीच में गेम चल रहा था चौसर का। चौसर में दुर्योधन
अपनी एक एक चीज़ लगाता गया। शकुनी उनको हराता गया, फांसे उनके कंट्रोल में थे। दुर्योधन एक एक चीज़ लगाता गया, ये सब हारते गए। दुर्योधन लगाता गया, ये सब हारते गए। फिर उन्होंने लास्ट में उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, तो शकुनी ने बोल दिया, शकुनी ने बोल दिया कि तुम्हारे पास और एक चीज़ है द्रौपदी, उसको लगा दो। तो युधिष्ठिर ने, धर्मराज युधिष्ठिर, उन्होंने लगा दिया उनको, द्रौपदी को दाव पे उस गेम के लिए, चौसर के गेम के लिए। फिर फांसे फेंके शकुनी ने, फिर जीत गए शकुनी और पांडव हार गए, द्रौपदी हार गई। फिर एक्चुअली देखा जाए तो कर्ण का एक ही मिस्टेक हुआ, और एक ही जो नहीं मतलब करना चाहिए था कर्ण ने एक मिस्टेक किया। द्रौपदी को भरा मतलब बहुत बुरा बोल दिया वहाँ पे, बहुत मिस वर्ड यूज़ किए। और उसी बीच में उनको बोल भी दिया कि ये मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारे बोल दिए। वस्त्र हरण का प्रोग्राम भी उसी टाइम हुआ था। उनका एक्चुअली कर्ण के मुंह से जो वर्ड्स निकलने नहीं चाहिए थे कि वस्त्र हरण करो इस द्रौपदी का, तो वर्ड्स निकल गए। उसी बीच फिर श्री कृष्ण आ गए। उन्होंने पूरा सबको मतलब एक एक ग्रुप को, मतलब कौरव पांडव सबको ऐसा पूरा बोल दिया कि आप ऐसा मतलब ऐसा नहीं करना है इस चीज़ को, कि आपने द्रौपदी को पूरा लगा दिया, द्रौपदी को आप जीत गए, द्रौपदी को जीतने के बाद आप इसका वस्त्रहरण कर रहे हो, ये सबको बोल दिया। फिर श्री कृष्ण चले गए। फिर द्रौपदी का वस्त्रहरण का प्रोग्राम चल रहा था, तो श्री कृष्ण ने आके उनको बचा लिया था। वो तो स्टोरी आपको पता है। और जब वस्त्रहरण हो रहा था तब कर्ण ने अपनी खुद की आंखें बंद कर दी थी। मतलब ये वाला मतलब ऐसा कैरेक्टर है कि अपनी खुद की कैरेक्टर मतलब अपनी खुद की आंखें उन्होंने बंद करके रख दी थी, जबकि पूरा दरबार ये पूरा वस्त्रहरण देख रहा था, वस्त्रहरण। तो इनको बहुत गिल्टी हो रही थी कर्ण को कि मेरे मुंह से ऐसे वर्ड्स निकले। वो घर आके अपने वाइफ को भी बोलने लगे, वृषाली को, अपनी पत्नी को, कि ऐसे ऐसे मेरे मुंह से निकल गया। वो बहुत गिल्टी फील कर रहे थे। तो ठीक है, तो उन्होंने गिल्टी फील किया। फिर उसके बाद उन्होंने उसी समय ऐसे बहुत सारे उनके साथ इंसिडेंट घटने लगे। और फिर एक बार मतलब जो उनका अपमान हो रहा था कर्ण का बार बार, जैसे कि स्वयंवर में हो रहा था, तो इसी का शायद कुछ रहेगा इंसिडेंट। तो कर्ण का जो अपमान हो रहा था, कर्ण ने पहले ही अपने मन में ये ठान लिया था कि मैं दुर्योधन को पूरा विश्व का राजा बना दूंगा। इसी चलते कर्ण ने बहुत सारे मतलब मोर देन मतलब ज़्यादा बहुत सारे मतलब 47 से भी ज़्यादा किंगडम्स उन्होंने जीत के दिखाए थे। उसमें बहुत सारे थे, भागीरथ थे, किचक था, उसके बाद कुंभोज थे, शक था, कैकयास था, अवंतियास था, और ऐसे पांचाल थे। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े किंगडम्स उन्होंने जीत के उनको कर्ण दुर्योधन को दे दिए थे कर्ण ने। और वो सब जो आर्मी थी उनकी, इन सब किंगडम्स की, वो दुर्योधन को मिल गई थी। फिर उसी टाइम उनके बीच में एक ये हुआ कि श्री कृष्ण जो अभी उनके बीच में ऐसे कि द्रौपदी का जो हनन हुआ, उसके बाद फिर दोनों के बीच में तनाव बन गया, दोनों भाइयों के बीच में, कर्ण पांडवों के और कौरवों के बीच में। फिर उसी टाइम एक युद्ध होना, जो पांडवों को 2 वनवास मिला था, पांडव वनवास खत्म करके अपना आ गए। फिर पांडवों को जो वनवास खत्म हुआ, खत्म होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब युद्ध अंतिम पर्याय है। तो युद्ध होने के लिए फिर अर्जुन के पास, कृष्ण के पास चले गए। तो उन दोनों ने मांग लिया कि क्या चाहिए। दुर्योधन बोला कि मुझे कृष्ण का पूरा आर्मी चाहिए, और फिर अर्जुन ने बोला कि मुझे कृष्ण चाहिए। तो युद्ध होने लगा दोनों के बीच में। तभी एक्चुअली जो युद्ध चला 18 दिनों तक इन दोनों के बीच में, इन दोनों के भाइयों के बीच में, मतलब पांडवों के बीच में और कौरवों के बीच में। तो ऑब्वियसली ऐसा है कि कर्ण जो था वो तो दुर्योधन का परम मित्र था, और उनके साथ में ही जाने के लिए रेडी था। और वो कर्ण दुर्योधन के साथ में ही चले गए और दुर्योधन के बाजू में ही लड़ने लगे। दुर्योधन के पास तो भीष्म भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, बहुत सारे महारथी थे। और अर्जुन के पास अपना मतलब पांडवों के पास अपनी खुद की सेना, और उनके पास स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। उनका अर्जुन का रथ भी वही संभाल लिया था उन्होंने। जो उनके चैरियट थे वो थे श्री कृष्ण भगवान। फिर दोनों के बीच में युद्ध होने लगा। वहाँ पे भी ऐसा था कि युद्ध जब चला तब ऐसा चल रहा था कि जो अर्जुन को, जो कर्ण को जो मिला था, कमांडेंट जो मिला था आर्मी में, वो बहुत ही लोअर लेवल का मिल गया था। मतलब कि वो चिढ़ गए थे। एक्चुअली वहाँ पे जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह ने उन्होंने बोल दिया कि उनका बहुत अपमान किया वहाँ पे भी कर्ण का,
कि आप आ नहीं सकते हो, अभी मत आओ, आप सूतपुत्र हो, आप कोई कमांडेंट नहीं मिलेगा इतना। और कर्ण को वैसे भी कमांडिंग जो मिला था वो बहुत ही लोअर लेवल का मिला था, इसलिए वो भी नाखुश थे। और ये सब दुर्योधन को दिख रहा था। दुर्योधन ने कर्ण को कन्विंस किया, लेकिन भीष्म ने बोल दिया था, भीष्म पितामह ने, कि जब तक मैं हूँ यहाँ पे युद्ध भूमि में तब तक कर्ण नहीं आएगा। तो ठीक है, दुर्योधन को भी पता था कि जिसके पास मतलब जिसकी तरफ से भीष्म पितामह लड़ रहे उसकी तरफ से युद्ध का मतलब जीतने का चांस है। तो ठीक है, दुर्योधन भी शांत हो गए। युद्ध चला 10 दिनों तक चला। उसके बाद फिर जैसे कि युद्ध चला, श्री कृष्ण जानते थे ये कि भीष्म पितामह के चलते हम जीत नहीं सकते। फिर उन्होंने टेक्निक, कुछ अपनी जो टेक्निक रहती है श्री कृष्ण भगवान की, बहुत दिमाग चला के उन्होंने पूरा उसको भीष्म पितामह को उन्होंने पूरा साइड में कर दिया। मतलब उन्होंने एक जरासंध थे उनको बीच में ला के उनके पीछे फिर अर्जुन बाण चला के, जरासंध के पीछे बाण चला के उनको घायल कर दिया पूरा। मतलब उनके शरीर के अंदर बहुत सारे बाण लगा दिए। और भीष्म पितामह तो आपको पता है कि जरासंध के ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसे चलते उनको बाणों के ऊपर उनकी पूरी शैया लिटा दी गई। तो भीष्म पितामह तो साइड में हो गए अभी। तब 10 दिन हो गए। फिर 11वां दिन एंट्री होगी अर्जुन की, वो भी दुर्योधन के रिक्वेस्ट करने के बाद फिर 11वें दिन युद्ध के इनकी एंट्री होगी अपनी कर्ण की। ओके, फिर उसके बाद युद्ध युद्ध चलने के बाद फिर वहाँ पे एक ऐसी घटना घटी कि जो अर्जुन थे, अर्जुन के पुत्र जो अभिमन्यु थे, तो अभिमन्यु जो अर्जुन का पुत्र था उनको मार दिया गया एक चक्रव्यूह रचा के। और अर्जुन को ऐसा पता चला कि उस चक्रव्यूह में जो 6-7 लोग थे उसमें एक थे कर्ण भी। तो इनको ये पता चल गया। तो फिर कर्ण को बड़ा गुस्सा आया। फिर कर्ण ने क्या किया कि अर्जुन को गुस्सा आया। फिर अर्जुन को ये पता चल गया कि मेरे बेटे को ऐसे ऐसे मारने में कर्ण का भी हाथ है। तो कर्ण ने अर्जुन ने कर्ण के भी बेटे को उसके आँखों मतलब उसके आँखों के सामने उसको बाणों से मार दिया। लेकिन कर्ण ऐसे पुरुष थे कि जिन्होंने ये देख के भी कुछ गुस्सा ना करते हुए अर्जुन के ऊपर, कर्ण ने मन के अंदर ही अपने आप सोच लिया कि जैसे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मरा था, जब उस टाइम उनको जो दुख हुआ था अर्जुन को, वही दुख मुझे भी आज हो रहा है। ऐसे बैठ के वो चुप हो गए। फिर ऐसा चलता रहा युद्ध। फिर 14वां दिन आ गया। 14वां दिन के टाइम में भीम का पुत्र घटोत्कच जो थे, आधे मानव आधे असुर, तो उन्होंने उनके सामने आ गए और पूरा कौरवों की सेना का नाश करने के लिए चल पड़े। फिर ये कर्ण ने देख लिया और दुर्योधन ने भी देख लिया। दुर्योधन ने बोला, अरे कर्ण तुम कुछ करो, ये तो पूरी सेना को तबाह कर रहा है, पूरी सेना को मार रहा है घटोत्कच। फिर कर्ण ने क्या किया, अपने पास एक अस्त्र था जो नाग अस्त्र करके बोलते हैं, तो नाग अस्त्र, तो उन्होंने जो नाग अस्त्र एक्चुअल में जो मिला था इंद्र से मिला था और इंद्र के बेटे अर्जुन थे। फिर भी इंद्र ने खुश होके, मतलब एक बार क्या हुआ था कि इंद्रदेव खुद, उनको पता था कि जो युद्ध है उसमें कर्ण भारी सबके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, तो इनकी जो पावर है, उनको जो शक्ति है वो कम करते हम। तो कैसे कम करेंगे, तो इंद्र ने एक साधु के रूप में एक प्रकट हो गए कर्ण के सामने और कर्ण को बोला कि आपके जो मुझे क्या दे सकते हैं, तो आप मुझे आपके कवच कुंडल जो है वो दे सकते हैं क्या। तो पूरे अपने अंदर के जो कवच कुंडल थे पूरा निकाल के उनको दे दिए, उनको समर्पित कर दिए। तो उनको खुश हो गए इंद्र भगवान और उन्होंने उनको एक गिफ्ट दे दिया, नागास्त्र। तो वही, और उनको ये भी बोला था कि एक ही बार तुम ये नागास्त्र यूज़ कर सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो और उसके बाद ये मुझे लौटा देना। तो इसी टाइम घटोत्कच को मारने के लिए उन्होंने ये अस्त्र यूज़ करके उनका नाश कर दिया घटोत्कच का। और उसी बीच में भीम और कर्ण का बहुत बड़ा युद्ध हुआ था उस टाइम। तो उस टाइम भी 7-8 बार उनका दोनों का युद्ध हो गया, भीम और कर्ण का। और भीम उसमें कभी जीतता था तो कभी अर्जुन जीतता था। तो इस बीच में भी उनका टाइप हो गया था दोनों के बीच में।
तो ये सब कृष्ण भगवान देख रहे थे, सभी लोग दिख रहे थे। उसके बीच में भीष्म पितामह तो बाणों के शैयों पे पड़े हुए थे, वो तो अभी युद्ध में नहीं थे। द्रोणाचार्य का भी कत्ल हो गया था, मतलब उनको मार दिया गया, छल से मार दिया गया था, और कर्ण को छल पसंद नहीं था। और उसी टाइम जब एक रात मतलब युद्ध जब रुक गया था 14वें दिन के इसमें, तो जैसे 15वें दिन निकलने वाला था, उसी बीच कुंती ने कर्ण को बुला लिया, और कुंती ने पूरा जो अपना स्टोरी था पहले का, मतलब कि एक्चुअल में कर्ण किसका बेटा है, कर्ण कौन है, वो सब कुछ बोल दिया था। तो कुंती ने जैसे बोलने के बाद कर्ण ने पूरा आदर पूर्वक उनको प्रणाम किया, और उनको प्रणाम करके उनको बोला, माते कि आप मतलब उनको आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए बोला। तो कर्ण फिर कुंती ने बोला कि आप पांडवों के साइड में आ जाओ, अब वहाँ पे मत लड़ो उनके बाजू में, उनके तरफ से। ये तो मतलब फिर कर्ण ने बोला कि माते आपका सही है, लेकिन मैं अभी जो मेरा जब ऐसे सब कुछ इंसिडेंट हो रहे थे, जब मेरा इतना सारा अपमान हो रहा था, मुझे बाहर निकाल दिया जा रहा था, तब दुर्योधन ही एकलौता ऐसा इंसान था जिसने मुझे सहारा दिया, जिसने मुझे मतलब मुझे पूरा सहकार्य किया। इसलिए मैं मेरे दोस्त को वादा कर चुका हूँ, इसलिए मैं वापस यहाँ पे पांडवों के साथ में आके लड़ नहीं सकता, तो मुझे अभी कौरवों के बाजू में ही लड़ना पड़ेगा। और फिर कर्ण ने कुंती से एक वादा किया कि मैं अपने पांचों भाइयों के में से चारों भाइयों को, मतलब अर्जुन छोड़ के किसी भी भाइयों के ऊपर तीर और कुछ भी उनको मारूंगा नहीं, ऐसा बोल दिया कर्ण ने, लेकिन मैं अर्जुन को ज़रूर मार दूंगा। और उनका एक्चुअली चल भी रहा था बहुत पहले से, कर्ण का और अर्जुन का, कि दोनों में से कोई तो एक बचेगा। तो फिर लड़ाई शुरू हो गई। ये जो कुछ था, ये जो कुछ हो रहा था, एक कृष्ण भगवान को तो पहले से मालूम था कि कर्ण तो कुंती का पुत्र है। सब कुछ हो गया, फिर कर्ण ने अपना नागास्त्र चला दिया था। उसके पास कोई ऐसा डिवाइन वेपन, मतलब ऐसा शक्तिशाली वेपन कोई भी नहीं था जो गॉड गिफ्टेड मिलता है वैसे। तो फिर कर्ण का सामना अर्जुन से हो गया, जो कि 15वें दिन के बाद हुआ। और ये जो था, जो युद्ध हुआ था, वो महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध बोला जाता है। उसके बीच में जो ये हुआ था अर्जुन और कर्ण के बीच में, फिर कर्ण के पास कोई सारथी नहीं था, तो वो खुद ही पहले चला रहे थे और खुद ही युद्ध लड़ रहे थे। तो उनको इसके लिए एक सारथी लड़ना पड़ा, जो सारथी रखना पड़ा। तो जो सारथी था उसका नाम था शल्य। और शल्य मतलब शल्य कौन है, तो शल्य है कि जो अपने पांडव जो हैं, पांडवों के मामा का नाम है शल्य, मतलब पांडवों के मामा है शल्य। और शल्य कर्ण के मतलब सारथी थे, और अर्जुन के सारथी साक्षात भगवान कृष्ण थे। तो इन दोनों के बीच में बहुत सारे युद्ध हो गए, मतलब बहुत टाइम तक युद्ध चला। कर्ण उनको कभी अर्जुन को ऊपर बाण चलाता था, अर्जुन कर्ण के ऊपर बाण चलाता था। तो बीच में जैसे कि अर्जुन जब कर्ण के रथ को बाण मारता था, तो कर्ण का रथ 6-7 फीट पीछे चला जाता था। जब कर्ण अर्जुन के रथ के ऊपर बाण चलाता था, तो कर्ण का अर्जुन का जो रथ था वो पीछे 2 या 3 गज फीट पीछे चला जाता था। तो अर्जुन ने देख के खुश हो गया। अर्जुन ने बोला, देखो, श्री कृष्ण से बोला कि देखो मेरे बाण से कर्ण का 6-7 फीट पीछे जा रहा है, और वो देखो 1-2 ही मेरा, मतलब वो उसका बाण लगने से मेरा जो चैरियट है, मेरा रथ है, वो 1 या 2 फीट ही पीछे जा रहा है। तो उस समय उसको एक्चुअली अर्जुन को पूरा अहंकार हो गया था कि सबसे ज़्यादा, सबसे शक्तिशाली, सबसे अच्छा धनुर्विद्या मेरे पास ही है। तो श्री कृष्ण भगवान ने बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो जिसके ऊपर बाण चला रहे हो, उसका सारथी शल्य है, और तुम्हारा जो तुम्हारा जो सारथी है वो स्वयं भगवान है। और मैं इस तुम्हारे रथ के ऊपर जो खड़ा हूँ, बैठा हूँ, वो पूरा दुनिया का भार लेके, मतलब पूरी दुनिया का भार लेके मैं यहाँ पे बैठा हूँ। फिर भी इतना पूरा दुनिया का भार लेके मैं इधर बैठा हूँ, यहाँ पे रथ के ऊपर बैठा हूँ, और तुम्हारे रथ के ऊपर जो ध्वज है, उस ध्वज में साक्षात मारुति बैठे हुए हैं, मतलब हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो इतना सारा भार होते हुए भी इस रथ के ऊपर फिर भी कर्ण तुम्हारा रथ 2 या 3 गज पीछे मतलब ढकेल रहा है। इसका मतलब ये समझ लो कि कर्ण बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही तरबेज है धनुर्विद्या में। तो ये बात हो गई। उसके बाद फिर कर्ण, लड़ाई चल रही थी कर्ण अर्जुन के बीच में। उसी बीच कर्ण का जो रथ था, उसका पहिया वहाँ पे युद्ध भूमि में फंस गया।
फिर कर्ण उतरा वहाँ से और फिर कर्ण ने बोला कि अभी तुम रुको अर्जुन को, कि मेरा रथ का पहिया नीचे ज़मीन में धंस गया तो मैं उसको निकालूंगा, उसके बाद फिर हम फिर से चालू करते हैं। तो अर्जुन ने अपना जो था धनुष्य वो बाजू में रख दिया। लेकिन श्री कृष्ण ने तभी बोला कि आप ऐसा मत करो, अर्जुन को बोला आप यही आपके पास मौका है कि आप इसका मतलब वध कर सकते हो। तो अर्जुन बोला ये तो पाप होगा, पाप मतलब कि ये तो धर्म के विरोध होगा। तब श्री कृष्ण जी ने समझाया अर्जुन, जब कर्ण ने द्रौपदी का अपमान किया था, द्रौपदी का चीरहरण के लिए जो उन्होंने बोला गया था इसका चीरहरण करो, तब धर्म कहाँ पे गया था। ऐसे करके अर्जुन को समझाया, फिर अर्जुन ने अपने बाण से इनका वध कर दिया था। तो इसी तरह से कर्ण का वध हुआ महाभारत में। और इस वध के दौरान श्री कृष्ण जी को मालूम था कि कर्ण बहुत बड़े दानी और बहुत बड़े दानशूर हैं, और फिर दानशूर होने के कारण उन्होंने उसी टाइम अपना रूप बदल के एक ब्राह्मण का रूप करके उनके सामने चले गए। तो कर्ण के सामने चले गए। तब श्री कृष्ण जो एक ब्राह्मण करके वहाँ पे उनके सामने आए थे। तो उन्होंने बोला कि मुझे आपसे कुछ एक दान चाहिए, आप दे सकते हैं क्या। तो कर्ण थे, ना नहीं बोल सकते थे, सबसे बड़े और सबसे महान मतलब ऐसे दानशूर थे। तो उन्होंने बोल दिया कि चलो मैं दे देता हूँ आपको। तो उन्होंने मेरे पास अभी मैं आपको देने के लिए मेरे पास सोने के दांत हैं। तो बोला कि ठीक है आप मेरे दांत ले लीजिए, उन्होंने बोला कर्ण ने। तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने बोला कि मैं आपके मुंह से दांत कैसे निकाल सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, कर्ण ने उस कंडीशन में भी अपने वहाँ पे साइड में जो पत्थर पड़ा था बाजू में, उस पत्थर से अपने दांत तोड़ के उनको दे दिया, 2 दांत उनको दे दिया सोने के। तब वो प्रकट हो गए और उन्होंने बोला कि सच में धन्य हूँ मैं आपके इस मतलब दानशूर मतलब जो आपने जो दान दिया है उससे मैं धन्य हो गया। और एक्चुअली भगवान ने श्री कृष्ण ने वहाँ पे भी उनको बोला था कि आप सबसे अच्छे राजा थे, आप सबसे अच्छे इंसान हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो आंखें बंद कर लेते, आपका जो अंगद राज्य है और भी बहुत सारे राज्य है वहाँ पे भी आपने बहुत अच्छा अपने का शासन चल रहा था। आप सबसे ज़्यादा दानशूर थे, आप सबसे पराक्रमी हैं, बहुत ही ज़्यादा पराक्रमी हैं, ऐसे उनके वर्ड्स थे श्री कृष्ण जी के कर्ण के बारे में। फिर कर्ण मर गए, उसके बाद देहांत हो गया। फिर उसके बाद लास्ट में उनको पता चला कुंती ने अपने भाइयों मतलब अपने बेटे को बोला कि जैसे युधिष्ठिर को पहले बोल दिया कि जिसको आपने मारा है वो आपका बड़ा भाई है। तब युधिष्ठिर और उनके 5 बेटों ने उनको बहुत सारा डांटा कि आपने पहले क्यों बोला नहीं, आपने पहले ही बोल दिया होता तो कर्ण हमारे साइड में होते और ये युद्ध होता ही नहीं और महाभारत मतलब घटना ये घटती नहीं, महाभारत होता ही नहीं। तो ऐसी सारी स्टोरी थी। अपने सबसे चहीते प्यारे और सबसे मतलब पावरफुल जो इंसान, सबसे लाडले और सबके चहेते जो कैरेक्टर है कर्ण, उसका जो ये सब मतलब ये जो छोटी सी स्टोरी थी जो मैंने आज आपको सुनाई है। तो ऐसे ही आप सुनते रहिए, मैं और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानी आपके लिए लेके आऊँगा। जैसे आज कर्ण की लेके आया हूँ वैसे और भी बहुत सारी लेके आ जाऊँगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद। और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।